सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टीज देखी थी, उसकी एसेट प्रॉपर्टीज देखी थी, उसका बेसिक देखा था। आज की वीडियो में हम ट्रांजैक्शन की स्टेट्स कौन कौन सी होती है और कौन सी स्टेट से कौन सी स्टेट में वो जा सकता है, ये सारा हम डायग्राम सिस्टमैटिकली देखेंगे, जिससे आपको वो रटना ना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांजेक्शन क्या होता है वो मैंने बताया ही था कि एक सिंगल यूनिट ऑफ वर्क होती है जिसमें बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। आपने कोई मनी ट्रांसफर की, कोई सीट बुक की, कोई शॉपिंग की, ये सभी क्या है, ट्रांजेक्शन है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस छुपे हुए होते हैं। ओके, तो बहुत सारे ऑपरेशंस अगर उसके अंदर छुपे हुए हैं तो उसकी कुछ ना कुछ स्टेट्स भी होंगी। ओके, ऐसे तो नहीं कि एक झटके में वो ट्रांजेक्शन हो गया है, एक ही ऑपरेशन हुआ है। ठीक है, तो मान लिया कि हमने जैसे कि एक एग्जांपल प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि आपको $50 को क्या करना है, आपके अकाउंट किसी ए के अकाउंट से बी के अकाउंट में क्या करने हैं, ट्रांसफर करने हैं। ठीक है, तो ये क्या है, उसकी कुछ स्टेप्स हैं। पहले मुझे ए को रीड करना पड़ेगा, ठीक है, उसमें से 50 को माइनस करके उसको राइट करना पड़ेगा ताकि वो चेंजेस परमानेंटली क्या हो, हार्ड डिस्क में सेव हो। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हम फिलहाल के लिए अज्यूम कर रहे हैं कि जैसे ही मैंने राइट लिखा वो चेंजेस वहां पे सेव हो गए, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, कमिट के बाद ये चीज होती है। ओके, इसके बाद मैंने बी को रीड किया, वो जो ₹50 थे बी के अकाउंट में ट्रांसफर किए, और फिर बी को भी क्या कर दिया, मैंने राइट कर दिया। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं उसकी स्टेट्स कौन कौन सी हो सकती हैं। तो जैसे ही हमारे सीपीयू ने इस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करना शुरू किया, वैसे ही वो कौन सी स्टेट में आ जाएगा, एक्टिव स्टेट में आ जाएगा। तो एक्टिव स्टेट क्या होती है, इनिशियल स्टेट, द ट्रांजैक्शन स्टेज इन दिस स्टेट व्हाइल इट इज एग्जीक्यूटिंग। और जब तक हमारा सीपीयू इस पर वर्क कर रहा है, हम क्या बोलेंगे, वो एक्टिव स्टेट में है। ठीक है, इसके बाद में पार्शियली कमिटेड, मतलब यहां तक का आपका पूरा काम हो चुका है। जैसे आप बोलते हो ना, सेव पे क्लिक किया, तो सेव पर क्लिक करने से जस्ट पहले हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, पार्शियली कमिटेड है। आफ्टर द फाइनल स्टेटमेंट हैज बीन एग्जीक्यूटेड, यहां तक का काम पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है, तो हम क्या बोलेंगे, पार्शियली कमिटेड ट्रांजेक्शन है। ठीक है ना। इसके बाद देखो, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि देखो, राइट करने पर परमानेंटली सेव हो जाता है, मतलब जो हमने चेंजेस किए थे वो परमानेंटली सेव हो चुके हैं। लेकिन नहीं, जब तक हमारा कमिट स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट हुआ, हम नहीं बोलेंगे कि हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो इस पॉइंट तक वो क्या है, पार्शियली कमिटेड है। और जैसे ही हमारा कमिट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, हम क्या बोलेंगे कि वो कमिट हो चुका है। उसके बाद ही यूजर के पास नोटिफिकेशन आता है कि ये जो ट्रांजैक्शन वो सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है ना। अब इससे पहले मान लेते हैं कि कोई इस स्टेटमेंट के बाद कोई सिस्टम फेलियर हुआ है, कुछ भी हुआ है, ठीक है, कोई भी टेक्निकल इशू आया है, तो वो ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अब अगर वो ट्रांजैक्शन क्या हो चुका है, फेल हो चुका है, तो हम सिर्फ यहीं तक का ट्रांजैक्शन नहीं रख के रखेंगे कि ए में से तो सब्ट्रैक्ट हो गया है, अब बी में भले ऐड हो या ना हो। ठीक है, तो यहां पर अगर कोई फेलियर ऑब्जर्व हुआ है तो हमें इस ट्रांजैक्शन को क्या करना पड़ेगा, रोल बैक करना पड़ेगा, मतलब कि अबॉर्ट करना पड़ेगा। अबॉर्ट करने का मतलब ये है कि इन 3 स्टेटमेंट्स को भी हमें क्या करना पड़ेगा, अनडू करना पड़ेगा। तो अबॉर्टेड का मतलब है आफ्टर द ट्रांजैक्शन हैज बीन, सॉरी पहले फेल्ड की बात कर रहे थे, आफ्टर द डिस्कवरी दैट नॉर्मल एग्जीक्यूशन कैन नो लॉन्गर प्रोसीड, मतलब हमने ये ऑब्जर्व किया कि आगे के जो ट्रांजैक्शंस हैं, वो आगे के जो ऑपरेशन है वो नहीं हो सकते, मतलब ये क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। ठीक है ना। अबॉर्टेड का मतलब आफ्टर द ट्रांजैक्शन हैज बीन रोल्ड बैक, तो जैसे कि मैंने बताया फेल हो गया तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, रोल बैक करना पड़ेगा। ठीक है, तो एंड द डेटाबेस हैज बीन रीस्टोर्ड टू इट्स प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस को रीस्टोर, मतलब जो ए में से मैंने $50 को माइनस किया था, उन्हें मुझे वापस से क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, मतलब मुझे डेटाबेस को प्रीवियस स्टेट में क्या करना पड़ेगा, रीस्टोर करना पड़ेगा। तो उसी ट्रांजेक्शन को क्या बोला जाता है, उसी ट्रांजेक्शन को अबॉर्टेड बोला जाता है। ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा कमिटेड। जैसा कि मैंने बताया था कि सब कुछ हो गया, अब जैसे हमारा कमिट स्टेटमेंट क्या हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, यूजर के पास नोटिफिकेशन आया, तो हम क्या बोलेंगे कि कमिटेड ट्रांजैक्शन है ये। ठीक है, अब कौन सी स्टेट से कौन सी स्टेट में ये जंप कर सकता है, तो सबसे पहले वो कौन सी स्टेट में आता है, तो सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन स्टेट में आता है, एक्टिव स्टेट में आता है। ठीक है, जैसे कि यहां पर आके वो एक्टिव स्टेट में, बिगिन स्टेटमेंट के बाद वो एक्टिव स्टेट में आ गया। ठीक है, अब एक्टिव के बाद अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, ठीक है, तो उस केस में वो क्या होगा, सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद वो क्या आएगा,
पार्शियली कमिटेड स्टेट में आएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पार्शियली कमिटेड। ठीक है, तो पार्शियली कमिटेड में आ सकता है। ओके, और अगर वो पार्शियली कमिटेड हो चुका है उसके बाद में वो कहाँ पे आ सकता है, कमिटेड स्टेट में आ सकता है। कौन सी स्टेट में आ सकता है, हमारा कमिटेड स्टेट में आ सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या बना दूंगी, कमिटेड बना दूंगी। ठीक है ना। इसके बाद में मान लिया कि वो पार्शियली कमिटेड स्टेट, मतलब यहां तक आने से पहले यहां पर कोई सा फेलियर हो चुका है, बी में कोई गड़बड़ है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, फेल्ड स्टेट में आएगा। कहां पे आएगा वो, फेल्ड स्टेट में आएगा। ओके, अब फेल्ड स्टेट के बाद वो कमिटेड में तो डेफिनेटली नहीं जा सकता, ना ही पार्शियली स्टेट में, पार्शियली कमिटेड में जा सकता है। वो कहां जा सकता है, वो अबोर्टेड स्टेट में जाएगा। कहां पे जाएगा वो, अबोर्टेड स्टेट में जाने वाला है। ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पार्शियली कमिटेड मतलब यहां तक हो जाने के बाद कमिट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के जस्ट पहले क्या हुआ है, वो फेल हो गया है किसी सिस्टम फेलियर की वजह से, तो वो यहां से भी कहां आ सकता है, फेल्ड स्टेट में आ सकता है। ठीक है, देखो एक्टिव से वो पार्शियली कमिटेड पे जा सकता है या फेल्ड पे जा सकता है। फेल्ड से वो अबोर्टेड स्टेट में ही जाएगा और कहीं भी नहीं जाएगा। ठीक है, पार्शियली कमिटेड मतलब यहां तक एग्जीक्यूट होने के बाद भी सिस्टम फेलियर हो सकता है, वो फेल्ड स्टेट में आ सकता है। ठीक है ना। पार्शियली कमिटेड के बाद में वो कहां जा सकता है, अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो कमिटेड स्टेट में जा सकता है। एरो नहीं बन सकता। देखो कमिटेड के बाद तो और कुछ हो ही नहीं सकता, यूजर के पास मैसेज जा चुका है, अब और कुछ भी नहीं हो सकता है। सारे चेंजेस परमानेंटली डिस्क पे सेव्ड हो चुके हैं, डेटाबेस में चेंज हो चुके हैं, तो कमिटेड के बाद तो और कहीं भी नहीं जाएगा। पार्शियली कमिटेड के बाद दो स्टेट्स में जा सकता है, फेल भी हुआ है तो उसको हमें अबॉर्ट ही करना पड़ेगा और कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सारी क्या है, इसकी पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज है, मतलब एरोज बन सकते हैं, स्टेट्स बन सकती हैं और कुछ नहीं हो सकता।